हेलो एंड वेलकम टू इटरनल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज भी डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी रीडिंग एंड उनकी यूनियन की एनर्जी। मेरे नए सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, सभी का आपके इस चैनल में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारे पास 2 कार्ड्स एक्स्ट्रा के हैं, ये मैं बाद में पढ़ूंगी। Keep the faith. मे बी कई लोग बिलीव नहीं कर रहे होंगे कि आप इस जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल खुद की अकेले की जर्नी भी ये हो सकती है। ओके, आपको ट्रस्ट करना है। जो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी आपको मिल रही है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ते हो। ओके, एफर्ट्स आपको करने होंगे। एंड तभी आपकी ग्रोथ होगी। एंड नहीं तो आप स्टक रह जाओगे वहीं साइकिल में। वही साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी आपको डिवाइन देते रहेंगे और आप समझ नहीं पाओगे कि क्या चल रहा है। केओटिक सिचुएशन हो जाएगी। जैसे आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी हो रही है उसके ऊपर ध्यान दीजिए एंड उसको डिकोड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप जिस वक्त उसको देख रहे हैं आपके माइंड में क्या थॉट था, आप क्या कर रहे थे, वो भी देखना ज़रूरी है। ओके, स्टार फिश है यहाँ पे, ओपन टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। यहाँ 13 नंबर है एंड 59 नंबर है। ओके, ओके, 6 of Wands, victory and celebration. आप अगर फेथ रखते हो एंड आपके जो एफर्ट्स है वो विक्टोरियस, आप विक्टोरियस फील करोगे एंड लोग भी आपको आपकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे। ओके, एंड आपको अलग अलग आपके लाइफ में पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएगी। ये स्पिरिचुअल जर्नी है, इसके बारे में ये रीडिंग है, ट्विन फ्लेम्स के बारे में रीडिंग है। तो भी आपके लिए ये मैसेज हो सकता है कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, सोलमेट जर्नी पे है, ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, जिस तरह की भी जर्नी पे हैं, तो आपके हिसाब से आपको वो मैसेज डिकोड करना है जो भी यहाँ पे मिलेगा आपको। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक करा है तो आपके लिए ज़रूर इसमें कोई छोटा सा मैसेज हो सकता है। ओके, कीप इन माइंड दिस इज़ जनरल रीडिंग। ये हर किसी के लिए मैच नहीं होगा, थोड़ा होगा, पूरा होगा, या बिट्स एंड पीसेस में होगा। थर्टीन है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो चुका है। 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे मैं माइक से अनकंफर्टेबल थी, तो मे बी आप स्ट्रगल कर रहे होंगे फेथ करने में, बिलीव करने में। ओके, आप इन एंड आउट फील कर रहे होंगे कि मैं सच में इस जर्नी में हूँ या नहीं हूँ। ओके, कंफ्यूज है आप, कन्फ्यूजन की
स्थिति में है। ओके, सो आपको जो है माइंड को शांत करना है। ओके, मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है एंड ग्राउंडिंग करना ज़रूरी है। ओके, सो जो भी अनकम्फर्टेबलनेस है आपके सिचुएशन में, उसमें आपको बैलेंस एंड हार्मनी क्रिएट करनी है पहले तो। एंड जो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी आपको मिल रही है उसके बारे में आप वीडियो सर्च करें या डिकोड करने की कोशिश करें कि वो कोड आपके लिए क्या मैसेज ला रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके लाइफ में ज़रूर ट्रांसफॉर्मेशन होगा अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट स्पिरिचुअल जर्नी में है तो। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी उन्हीं को मिलती है जब उनका टाइम होता है, उनकी अवेकनिंग का टाइम आता है, तभी उनको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी मिलती है। ओके, एंड यहाँ स्टारफिश स्पिरिट है। सो स्टारफिश की जो अच्छी क्वालिटी ये होती है कि अगर स्टारफिश का एक भी उसका लिम्ब या हाथ, क्या कहते हैं उसको, वो अगर कट जाए तो वो रीबर्थ, वो उसको रिक्रिएट करता है। ओके, सो रीग्रोथ है यहाँ पे। तो आपके जो भी लॉस है तो आप नए सिरे से उसको शुरू कर सकते हैं। ओके, नए सिरे से आपकी लाइफ शुरू होने वाली, ये भी उसका इंडिकेशन हो सकता है। आप नए साइकिल में आ रहे हो तो पुराने जो आपकी अनरिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो कट के बाजू में हो सकती है, आपको कट करने की ज़रूरत है। आपको हीलिंग एंड हीलिंग होगी जब आप उसको पर्जिंग करोगे। ओके, फेस करोगे। सो जो रिक्रिएट होगा वो आपका न्यू सेल्फ होगा। ओके, सो ये इन शॉर्ट आपके लिए मैसेज है। ये डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन सोलमेट एंड स्पिरिचुअल जर्नी पे जो भी है उनके लिए जनरल मैसेज है। ओके, सो चलिए देखते हैं डीएम एंड डीएफ की एनर्जी क्या है। ओके, हमारे पास एक्स्ट्रा के कार्ड्स है, वो भी मैं पढ़ती हूँ। पहले ये कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स, ये डिवाइन मस्कुलाइन है, एनर्जीज इंटरचेंज हो सकती है। ओके, जहाँ डिवाइन फेमिनाइन है वहाँ मस्कुलाइन हो सकते हैं, जहाँ डिवाइन मस्कुलाइन है वहाँ डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है। ओके, सो ये जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से आपको अपने सिचुएशन के अनुसार उसको देखना है। ओके, सो यहाँ पे है टेक द नेक्स्ट स्टेप नाउ। अगर आप डर रहे हो नेक्स्ट स्टेप के लिए तो फियरफुल एनर्जी से ही आपको बाहर निकलना है। ओके, ट्रस्ट करना है डिवाइन पे और खुद पे भी। जो फियरफुल एनर्जीज़ होती है वो लोअर वाइब्रेशन की एनर्जीज़ होती है। सो उनको ही हमें अपनी लाइफ से हटाना है। ओके, एंड हाइयर वाइब्रेशन, जो हाईएस्ट वाइब्रेशन है वो लव का वाइब्रेशन है। ओके, सो आपको लव की एनर्जी में आना है, अनकंडीशनल लव, जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। आप हर किसी से प्यार करते हो, आप हर किसी को विदाउट जजमेंट आप उसको एक्सेप्ट करते हो। ओके, सो इस तरह की एनर्जी में आपको आना है। वही स्पिरिचुअल जर्नी होती है और वही वहाँ से ही हमारी ग्रोथ एक्चुअल में शुरू होती है। ओके, पहले तो सारी क्लियरिंग, क्लिनजिंग एंड हीलिंग ही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो सकती है। ओके, आपकी सिचुएशन, कार्मिक साइकिल, आपके जो कार्मिक बॉन्ड्स है उसको आपको क्लियर करना होता है। एंड जब आप एक एक करके अपने इश्यूज़ पे एंड कार्मिक सिचुएशन पे काम करते हो, एंगर, जेलसी, सॉरो, एंजाइटी, ओके, चाइल्डहुड वुंडिंग
एंड एंसेस्ट्रल हीलिंग। ओके, इस तरह से आपको खुद के ऊपर क्लियरिंग क्लेंजिंग करनी होती है एंड तब जाके आपके सारे चक्रास ओपन होते हैं। एंड वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड बहुत आपको है ना पेशेंसली काम करना होता है। एंड डिवाइन आपको इतने अच्छे से गाइड करते हैं ओके कि आपको जो भी हेल्प चाहिए वो ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ हम जो है फियरफुल एनर्जी में आके उसको समझ नहीं पाते हैं। ओके, सो मैं इसकी गारंटी देती हूँ क्योंकि बहुत ही प्यार से डिवाइन आपको हर साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी आपको देते हैं। बस आप ही मतलब हम ही रहते हैं जो हमारे थॉट से और लॉजिकल माइंड से उसको जो है समझने से इनकार करते हैं। ओके, सो एनीवे वो आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी तब तक देते रहेंगे जब तक आपको वो समझ में नहीं आए। ओके, आप वही साइकिल रिपीट करते रहते हो एंड जैसे ही आप उसको समझ जाते हो उसके ऊपर एक्शन लेते हो आपको सेकंड स्टेप मिलती है। ओके, सो टेक द नेक्स्ट स्टेप नाउ। तो आपको फियरफुल एनर्जी से बाहर निकलना है, अपने ऊपर फेथ रखना है, एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है एंड जो भी आप नए रिक्रिएट होने वाले हो वो ब्रांड न्यू आप होगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बी ट्रू टू यू। सो आप अगर समझ रहे हो कि मैं कर रहा हूँ वो सही है ओके, सो आपको फिर अपनी एनर्जीज़, अपने थॉट्स, एक्शंस को चेक करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आप मास्क पहन रहे हो। ओके, सो आप 3D लाइफ में, अर्थ की लाइफ में आप दूसरों को मास्क पहन के उनको अ, उनको फंसा सकते हो, पर डिवाइन जो है वो हर चीज़ जानते हैं। सो आपके लाइफ में अदरवाइज टावर मोमेंट वो देते हैं जहाँ पे आपके लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, आपको चेंज होना ही पड़ता है और चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। सो इस तरह से भी डिवाइन आपसे अगर करवाना ही है कुछ काम तो वो करवाते हैं। ओके, सो आपको गो विद द फ्लो होना है, डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन ये दोनों के लिए है। और एफर्ट्स आपको डालने हैं, खुद पे बिलीव करना है और स्टेप्स उठानी है जो आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी मिल रही है उसके लिए बारे में। और हमारे खुद के दिल में हम जानते हैं कि हम कितने सच हैं और हम कितना काम कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। हमारा जो दिल है वो हमको बताता है कि यू आर रॉन्ग और यू आर राइट। ओके, सो अगर आपका हार्ट आपको कह रहा है कि यू आर नॉट डूइंग राइट थिंग्स तो आपको वो चीज़ें चेंज करनी है। सो चलिए देखते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज़ क्या है। सो पेज ऑफ कप है यहाँ पे। डिवाइन मस्कुलाइन प्यार के लिए रेडी है। उनके लाइफ में कोई किसी का उनको वेट है या वो किसी के लिए वेट कर रहे या सोच रहे हैं किसी से कम्युनिकेट करने का। ओके, सो यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, सो ऑब्वियस कम्युनिकेशन है। और नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में वो ऑलरेडी है, पर प्यार के लिए वो जो है वो पेज की एनर्जी में है। बट मतलब जैसे टीन एज का जो रहता है उस तरीके से वो अपने आप को देख रहे हैं, प्यार करना सीख रहे हैं और उसको किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो इनका माइंड में ये चल रहा है कि मुझे कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, उनकी वाइब्रेशन हाई है, वो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है और वो स्टेबल है, सिक्योर है एंड वो जानते हैं उनको क्या चाहिए। जो भी बर्डन था उनके ऊपर वो उन्होंने हटा दिया है। ओके, जो हार्ट एक पेन था उस एनर्जी से
उन्होंने हीलिंग हो चुकी है उनकी, और वो हायर वाइब्रेशन में आ गए हैं, स्टेबल है, सिक्योर है एंड स्टेडी है, और किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। ओके, एंड वो अपने आप से बहुत खुश है। सो ये इन जनरल डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है। चलिए देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स है। डिवाइन फेमिनाइन जो है वो भी पेज की एनर्जी में है, वो भी पैशन को रीइग्नाइट करने के लिए सीख रही है। ओके, एंड वो ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। सो ऑब्वियस डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन सोच रहे हैं, डिवाइन मस्कुलाइन फुल ऑफ लव एंड हार्ट फीलिंग्स, इमोशंस डिवाइन फेमिनाइन के लिए फील कर रहे होंगे, और फेमिनाइन जो है न्यू बिगिनिंग एंड पैशनेट, पैशन से वो फुल हो चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल, वो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहती है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है डिवाइन फेमिनाइन। ओके, क्रिएटिव, अपने क्राफ्ट में माहिर एंड इम्प्रेसिव, ब्यूटी से भरपूर, एंड ओके यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, प्यार से ओवरफ्लो हो रही है डिवाइन फेमिनाइन, एंड 2 ऑफ पेंटिकल, ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है मेरे लिए। इनफाइनाइट साइन में भी घर और काम या मल्टीटास्किंग कर रही है डिवाइन फेमिनाइन। ओके, एंड जो उनकी लाइफ में इनजस्टिस था वो उनके लाइफ में जस्टिस होने वाला है। ओके, सो डिवाइन फेमिनाइन जो है इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहती है, एंड वो बहुत ही वो हायर वाइब्रेशन में है, पर प्यार के लिए वो लाइक टीन एज में वो भी है, और मैसेंजर पेज जो होते हैं वो मैसेंजर होते हैं। सो न्यूज़, कम्युनिकेशन एंड कुछ तो इनको मैसेज मिलने वाले हैं। ओके, एंड जो वो लेफ्ट आउट फील करती थी अब वो उससे बाहर है, हायर वाइब्रेशन में है, उनका हार्ट भी ओवरफ्लो हो रहा है, और वो एंजॉय कर रही है हर चीज़ जो वो कर रही है। ओके, जो इनजस्टिस यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन के कार्ड्स में एक मेजर अरखना है,